क्रिप्टो ट्रेडिंग की डार्क रियलिटी जब लॉसेस ले लेती है जान, आज इसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही सेंसिटिव येट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। रीसेंट वीक्स में क्रिप्टो मार्केट में जो क्रैश आया ना, उसके साथ साथ कुछ ट्रेडर्स ने अपनी जान तक गंवा दी। यस, यू हर्ड इट राइट। क्रिप्टो करेंसी लॉसेस की वजह से सुसाइड केसेस काफी ज्यादा स्काईरॉकेट हो चुके हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक रियल प्रॉब्लम है और असली स्टोरीज है। सबसे ट्रैजिक बात यह है कि कुछ केसेस में लोग अपनी लग्जरी कार्स में अपनी लाइफ एंड कर रहे हैं। लैम्बोर्गिनी हुई, फरारी हुई, जो सक्सेस के सिंबल्स हैं वही बन गए हैं ट्रेजेडी का एक स्टेज। द मोस्ट शॉकिंग रीसेंट केस जो हुआ था वो था कॉन्स्टेंटिन गरेश। अक्टूबर 11 2025 को एक यूक्रेनियन क्रिप्टो ट्रेडर और इन्फ्लुएंसर कॉन्स्टेंटिन गलीश, जो ऑनलाइन कॉस्टिया कूडो के नाम से फेमस थे, उन्होंने अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस में अपनी मृत्यु को दावत दिया। 32-year-old गैलिश वाज द को-फाउंडर ऑफ क्रिप्टोलॉजी की ट्रेडिंग एकेडमी, जिसके यूट्यूब चैनल पे 97,000 सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग गलीश के हेड में गन शॉट वुंड था और उनके पास रजिस्टर्ड फायर आर्म मिला। मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग पार्ट जो दिल को तोड़ सकती थी वो ये है कि उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को फेयरवेल मैसेज भेजना था और डिप्रेशन और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बारे में उसी मैसेज में उन्होंने बताया। मतलब टाइमिंग देखो, ये ट्रेजेडी अकर्ड एग्जैक्टली जब क्रिप्टो मार्केट में एक्सपीरियंस किया सबसे वर्स्ट क्रैशेस सिंस कोविड-19। ओवर $19 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ था सिर्फ 24 घंटे में। ट्रंप भाई साहब ने अनाउंस किया था 100% टैरिफ ऑन चाइना, जो ट्रिगर बन गया था मैसिव सेल ऑफ का। अब मैं आपको बताऊं, लाइव स्ट्रीम सुसाइड भी हुआ था जिसने फरवरी 2025 में सबको शॉक किया था। एक और शॉकिंग केस था, एक्स पे ये लाइव स्ट्रीम करते वक्त एक बंदे ने सुसाइड किया था। अल्बर्ट ने 23 साल के थे, उन्होंने अपने लास्ट $500 जैसे ही लूज किए एक मीम कॉइन में उन्होंने सुसाइड किया। सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये था कि उन्होंने व्यूअर्स से कहा था कि इफ आई डाई आई होप यू गाइज मेक दिस इनटू अ मीम कॉइन, और ट्रैजिकली एग्जैक्टली यही हुआ और उन्हीं के नाम पर एक और मीम कॉइन बना। कमेंट्स में आप लोग नाम गेस करेंगे उसका नाम क्या था। देखिए, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें ये दर्शाती है कि किस प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से काफी सारे लोग जूझ रहे हैं। एक ग्लोबल पैटर्न है और इंडिया भी इस चीज से नहीं बचा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और इसके लिए मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा। नो डाउट 24/7 यहां पर भी क्रिप्टो अवेलेबल है, लेकिन यहां पर एक ऑप्शन रहता है जो हमें हमेशा, अगर आप हमारा पूरा एक प्लेलिस्ट बनाए डेल्टा एक्सचेंज का, और बाय द वे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कोई भी अगर अकाउंट खुलता है डेल्टा एक्सचेंज पे तो उनको एक्सेस मिलता है हमारे फ्री क्रिप्टो ग्रुप का। तो मैंने उधर हमेशा से एक चीज हमेशा एम्फसाइज करी हुई है कि भाई साहब वहां पर लेवरेज का एक लिमिट होता है। एज ए बिगिनर आपको 10% से ज्यादा वहां पर लेवरेज लेना ही नहीं है। 10, 25, 50, 100, 200 तक भी आपको मिलता है, लेकिन ये 100, 200 एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए जिनको पता है। क्योंकि देखो, आप जब भी ज्यादा लेवरेज लेते हैं तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है वो आपका बहुत कम होता है, तो लिक्विडेशन होने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस आपकी हमेशा बढ़ जाती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सही समय पे अपनी ट्रेडिंग का आप स्टॉप लॉस वहां पर मेंटेन करें। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि जब भी आप ट्रेडिंग पे अपना स्टॉप लॉस आपने सेट कर लिया, यहां पर सारी चीज सेट कर ली, अगर आपसे फ्यूचर्स नहीं हो रहा है तो देयर इज अनदर ऑल्टरनेटिव ऑन डेल्टा एक्सचेंज जहां पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। मैंने अक्सर आप लोगों को हमारी पूरी प्लेलिस्ट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके भी बताया हुआ है, आप जाके उसको चेकआउट करो। लर्निंग इज द की, फर्स्ट यू हैव टू लर्न एंड फिर आप एल को हटाओगे, अर्न करने जाओगे। तो वो है दूसरी चीज। तीसरी चीज है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो यहां पर एक और जो फीचर आया जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, यहां पर आप स्पॉट्स में भी यहां पर ट्रेड कर सकते हो, जहां पर हाल फिलहाल पे बीटीसी और इथेरियम वाला आपको ऑप्शन मिला है, आप वहां पर जाके ट्रेड कर सकते हो। चौथी चीज, अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी ट्रेडिंग प्रोफिशिएंसी बढ़ सकती है, तो भाई साहब आपके पास गाइड्स होते हैं, आप गाइडलाइंस होते हैं, आप सारी चीजें पढ़िए। यहां पर आपको स्कैल्पर अगर आप ऑफर लेते हैं तो स्कैल्पर्स के लिए तो जीरो कॉस्ट है। तो अगर आप सही में आपका हाथ जमा, अगेन सेइंग, अगर प्रोफेशनल हो, हाथ जमा है, तो ही आपको ज्यादा लेवरेज के साथ ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज एक्सट्रीम लेवरेज को अवॉइड करना चाहिए। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि डेल्टा एक्सचेंज के जब चार्ट्स होते हैं, आप हिस्टोरिकल चार्ट्स पे जाके अपने इंडिकेटर्स प्लॉट कीजिए, प्राइस एक्शन प्लॉट कीजिए, उसके बाद आप चेक कीजिए, अगर आपका हाथ बैठा है तो ही आप ट्रेड कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। देखिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा डेल्टा एक्सचेंज का, जाके चेकआउट जरूर कीजिए। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये प्रॉब्लम सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में नहीं आ रही है, इंडिया में भी क्रिप्टो सुसाइड केसेस आ रहे हैं। हैदराबाद 2024 का केस देखिए, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के एमकॉम स्टूडेंट ईरा नवीन ने
पेस्टिसाइड ड्रिंक कर ली थी। और क्या रीजन था? 4 लाख रुपए उन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग में नुकसान किए। उन्होंने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला था बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट के लिए, बट एवरीथिंग वाज लॉस्ट, जिसके चक्कर में उन्होंने ये किया। पंजाब का केस नवंबर 2024 में राजकुमार 34 ईयर ओल्ड इंश्योरेंस एजेंट थे जिन्होंने सुसाइड किया आफ्टर लूजिंग 50 लाख रुपीज इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। वो डिप्रेशन में थे, फाइनेंशियल लॉस की वजह से उन्होंने अपना देहांत किया। वेस्ट बंगाल का केस देखिए सितंबर 2024 में, यहां पर भी एक स्टूडेंट ने जिनका नाम अनामिका सिंह था, उन्होंने पॉइजन कंज्यूम कर दिया था जब 2.3 लाख रुपीस की उनकी चीटिंग हो गई थी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को लेके। उन्होंने अपने क्लासमेट्स, प्रोफेसर, इनफैक्ट अपनी मदर से पैसे बोरो किए थे। लूना क्रैश, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखिए, मई 2022 में लूना क्रैश आया था। वो प्रोबेबली क्रिप्टो हिस्ट्री का सबसे डिवास्टेटिंग इवेंट था। टेरा यूएसडी और लूना टोकन्स का कंबाइंड मार्केट कैप उस समय पे $60 बिलियन का था, बट विद इन डेज वो सब कुछ क्रैश हो गया। ताइवान का केस देखिए, 29 ईयर ओल्ड वू ने $2 मिलियन इन्वेस्ट किए थे लूना में, जब प्राइस 99% क्रैश हो गया और सिर्फ $1000 बचे, और रिजल्ट उसने 13th फ्लोर से जंप कर दिया। कोरियन फैमिली में भी देखा गया था। सबसे हार्ट ब्रेकिंग ये था, एक साउथ कोरियन फैमिली का फादर, मदर और 10 साल के डॉटर, सबको डेड देखा गया था एक कार में। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा उनका लास्ट गूगल सर्च था लूना एंड आवर वे टू मेक एन एक्सट्रीम चॉइस। चाइना का मर्डर सुसाइड आप देखिए, ज़ियांग ने बिटकॉइन लॉसेस की वजह से पहले अपनी डॉटर को मारा, फिर अपनी वाइफ के साथ सुसाइड कर लिया। आयरॉनिकली मतलब इस हिसाब से अगर आप देखते रहते हैं तो आपको दिखता है कि कितना ज्यादा यहां पर मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ है। नंबर्स आपको क्या बताते हैं, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। क्रिप्टो ट्रेडर्स रिपोर्ट हायर लेवल्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एंड लोनलीनेस एज कंपेयर टू नॉन ट्रेडर्स। मतलब उनके अंदर स्ट्रेस ज्यादा रहता है, स्पेसिफिकली क्रिप्टो ट्रेडर्स। ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली लिंक होती है आपके डिप्रेशन और एंग्जाइटी से। जितना ज्यादा आप ट्रेड करते हो उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डिप्रेस होने की। काफी सारे ट्रेडर्स एडिक्शन वाले बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं और लॉसेस के टाइम पे वो और ट्रेड करते हैं। फाइनली एक और फिनिश स्टडी हुई थी जिसने स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि क्रिप्टो मार्केट की 24/7 नेचर इसको और वर्स बना रही है कसीनो से भी। ट्रंप के टैरिफ क्रैश की भी बात कर लो, अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया अक्टूबर 2025 में जो क्रैश था वो प्रोबेबली क्रिप्टो हिस्ट्री में लार्जेस्ट सिंगल डे लिक्विडेशन इवेंट था। ट्रंप ने अनाउंस किया 100% टैरिफ ऑन चाइनीज क्रिटिकल सॉफ्टवेयर एंड गुड्स, जो ट्रिगर बन गया और उसके चक्कर में एक ही दिन में $19 बिलियन के लिक्विडेशन हो गए। बिटकॉइन तक क्रैश हो गया था $1,25,000 से $1,04,000 पे। इथीरियम 11% गिर के $3,878 हो गया था और 1.6 मिलियन ट्रेडर्स यहां पे लिक्विडेट करने पे मजबूर हो गए। ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन से ज्यादा वाइप आउट हो गया था। साइकोलॉजी आप इधर समझिए, रिसर्च ये रिवील करती है कि काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो हो गया, और उसके बाद आपका जिसमें क्या होता है कि आप हर्ड बिहेवियर को देख रहे हैं कि भैया उसने लिया मैं रह गया, उसने प्रॉफिट बनाया मैं रह गया, उसमें जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का बायस होता है। ट्रेडर्स ऑफन अंडर एस्टिमेट करते हैं मार्केट की प्रेडिक्शन एबिलिटी को और अपनी प्रेडिक्शन एबिलिटी को ऊपर समझते हैं। डिस्पोजिशन इफेक्ट भी होता है। काफी सारे लोग अपने लॉसेस को होल्ड करके रखते हैं और इन्वेस्टमेंट्स को इतना लंबा होल्ड करके रखते हैं, विनर्स को तो बेच देते हैं, लूजर्स को पकड़ के रखते हैं। और 24/7 जो मार्केट का स्ट्रेस होता है क्रिप्टो ट्रेडर्स में हमेशा वो चलता रहता है। तो रेड फ्लैग क्या है? देखिए, जब भी ट्रेडिंग डेंजरस बन जाती है, ये साइन आइडेंटिफाई करो। अगर आपके या आपके लव्ड वन से, तो ये सारी चीजें आप प्लीज नोटिस करो। पहला, आपके आसपास वाले अगर क्रेडिट कार्ड का यूजेज बढ़ा रहे हैं। दूसरा, अगर उनको स्लीप डिप्राइवेशन हो रहे हैं मार्केट की वजह से, 2 से 4 घंटे की नींद हो रही है। तीसरा, सोशल आइसोलेशन, अचानक से आप देख रहे हो कोई आपके व्यक्ति फैमिली से दूर रहने लग गया। चौथा, कंपल्सिव चेकिंग, हर कुछ मिनट में अगर मोबाइल बार बार चेक कर रहे हैं देखने के लिए कि क्या प्राइस चल रहा है। पांचवा, अगर लॉसेस को चेस कर रहे हैं कि भाई उनके लॉस चल रहा है और हर जगह वो लॉस के बारे में बता रहे हो, बोल रहे भैया रिकवर हो जाएगा रिकवर हो जाएगा, तो आपको समझना ही इस समय आ गया कि भैया सामने वाला एडिक्ट हो गया और रिहैब सेंटर में जाने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पे एक 46 ईयर ओल्ड यूरोपियन ने $5 लाख लूज किया 8 साल में बिटकॉइन ट्रेडिंग में। इवेंचुअली उसने थाईलैंड में 42 डेज का एक रिहैब प्रोग्राम किया। थेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग क्रिप्टो एडिक्शन रियल है और ट्रेडिशनल गैम्बलिंग एडिक्शन से काफी ज्यादा मिलता जुलता है जो कसिनो में लोग करते हैं। तो फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होता है? इंडिविजुअल लॉसेस से ज्यादा काफी ज्यादा ये ब्रॉडर इकोनॉमिक इंपैक्ट भी होता है। फॉर एग्जांपल FTX का कोलैप्स, जो कि हमारे चैनल पे आपको स्कैम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, $8 बिलियन कस्टमर्स का पैसा उड़ गया था। BlockFi और सेवरल अदर क्रिप्टो सर्विसेज शट डाउन हो गई थी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिलियंस के पैसे बाहर उठा लिए थे। पब्लिक ट्रस्ट का जो था वो पैसा भी गया और पब्लिक का ट्रस्ट क्रिप्टो करेंसीज में भी वीक हो जाता है। और आपको ये समझना है कि इन सब से बचने का तरीका है बेटर फाइनेंशियल एजुकेशन, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेंटल हेल्थ
हेल्थ वार्निंग अगर आपको मिल रही है तो भैया दिन भर आपको क्रिप्टो ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। सुसाइड से प्रिवेंट अगर करना है तो आसपास के लोगों से आप बात कीजिए, क्योंकि बात करने से ही चीजें सॉल्व होंगी। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आप इनसेंसिटिव नहीं हो सकते। अगर कोई बोल रहा है कि मैं डिप्रेस हूं, मुझसे ये सारी चीजें हैंडल नहीं हो रही, तो प्लीज उसको ह्यूमिलिएट करने से बेटर है उसको आपको साथ देना पड़ेगा। हमेशा वही पैसा आप डालो जो आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करना, वो पैसा कभी मत डालो जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना। प्रोफेशनल हेल्प हमेशा लो इस चीज के लिए। प्लस आपको ना सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं क्रिप्टो एडिक्शन से बचने की। अगर आपको लग रहा है आप एडिक्ट हो, उन सबको ज्वाइन करो। आपको फेसबुक पे भी कुछ ग्रुप्स मिलेंगी, याद रखो सही ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। आपको अगर वार्निंग साइंस मिल रहे हैं और सडन बिहेवियरल चेंजेस खुद में भी दिख रहे हैं, स्लीप पैटर्न्स आपके जा रहे हैं, तो इंडिया में मैं एक नंबर दे रहा हूं आसरा का 9152987821। इस पे आप लोग कॉल कीजिए, इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, ये आपको हेल्प करेंगे इस एडिक्शन से निकालने के लिए। इसी प्रकार से यूएस, ग्लोबली यूरोप, सबके कुछ नंबर्स होते हैं जिन पे आपको बात करनी चाहिए। देखिए मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए लाइफ इज ओवर मनी, आपको ये समझना पड़ेगा। नो मनी इज वर्थ योर लाइफ। क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल है, लॉसेस होते रहेंगे, बट लाइफ इज प्रीशियस भाई साहब। तो आपको समझना पड़ेगा कि किसी प्रकार से इन सारी चीज़ों में ना फंसे, और इसलिए अपने लेवरेज को सही तरीके से लिमिट करें, अपने पोजीशंस को सही तरीके से लिमिट करें, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर और एक माइंडफुल ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आपसे चीज़ें नहीं हो रही है तो प्लीज़ 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 सीक इमीडिएट प्रोफेशनल हेल्प। ट्रस्टेड लोगों से, फैमिली में बात कीजिए, और यही आपका एक सोल्यूशन है। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपके दिमाग के कुछ चक्षु खुले होंगे। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड हाँ, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक जैसे कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिए। टिल देन कीप रनिंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।